नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे। विंध्याचल धाम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गौशाला से बदबू आने की बात पर कहा कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान। कहा कि जो लोग महाकुंभ की आलोचना करते हैं फिर जाकर डुबकी लगाते हैं। कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाते हैं और त्रिपुंड धारण करते हैं तब सनातनियों को उन पर गर्व होता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि विपक्ष के तमाम लोग सनातन के कार्यक्रम में भाग लेने में भी शर्माते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक और सीए का मामला आया तो काफी हल्ला मचाया गया। कहा गया कि इससे नागरिकता छिन जाएगी। एक भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई, जबकि ट्रिपल तलाक का लागू होने के बाद गरीब मुसलमान महिलाओं के हित के लिए काम किया गया। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पारित हुआ है, इससे गरीब मुसलमान और महिलाओं का उद्धार होगा। उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर की कल्पना विपक्ष की सरकार में संभव था। क्या प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की सोच के चलते यह सपना साकार हुआ? भव्य और दिव्य विंध्य कॉरिडोर बनकर तैयार है। भक्तों की सहूलियत मिल रही है। ये केवल बीजेपी के सीएम और पीएम ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाते हैं और सिर पर थाल लेकर त्रिपुंड लगाकर चलते हैं तो सनातनियों को गर्व की अनुभूति होती है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी नहीं किया था कि इस प्रकार का विंध्य कॉरिडोर होगा। श्रद्धालुओं के इस प्रकार का उनके पूजा अर्चना या अन्य सुविधाओं के लिए इस प्रकार का विकास होगा तो कल्पना से परे थी। यह जो श्रद्धालुओं के मन में एक सपना था उसको साकार करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। हमारे विधायक जी का बहुत बड़ा उसमें प्रयास रहा है, रत्नाकर जी का। और आज दिव्य और भव्य विंध्य कॉरिडोर को जब हम देखते हैं तो यही कह सकते हैं कि इस प्रकार का कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के माध्यम से हो सकता है और जो हो रहा है। नवरात्र का समय चल रहा है और ऐसे नेता जो जिन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, ऐसे लोगों के लिए क्या कहें? यही कहेंगे सबको सद्बुद्धि दे भगवान। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन का आलोचना करते हैं और फिर जाके डुबकी लगाते हैं सर तो इस प्रकार के। लेकिन आप ये बताइए, जो आज की स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं, सर पे थाली लेकर के चलते हैं और त्रिकुंड लगाते हैं, तो करोड़ों जो हिंदू हैं उनको इस बात का गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस प्रकार से सनातन होने पर उनको गर्व की अनुभूति हो रही है और ये संदेश भी देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भाजपा लोग करके जब अनेकों कार्यक्रमों इस प्रकार से देखते हैं, क्या कल्पना कभी किया था कि दूसरे पार्टियों की सरकार, चाहे सपा हो बसपा, इस प्रकार का कोई काम कर सकती थी? नहीं, उनको तो शर्म आती है कि इस प्रकार के सनातन के कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने में और उसको दिखाने में। जी, भाजपा ने एक से बढ़कर एक काम किए हैं और वक्फ बोर्ड के लिए भी जो बिल पास किए उसके लिए क्या? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जब ट्रिपल तलाक का आया था और उसके बाद सीए का आया था, अनेकों ऐसे कानून जो है जो मुस्लिम के गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हित के लिए आया, 370 आया, उनके हित के लिए आया। लोगों ने कहा था कि इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी। आज तक एक भी नागरिकता नहीं छीन। ट्रिपल तलाक का उन्होंने आलोचना के विपक्ष के लोगों ने, लेकिन आज मुस्लिम महिलाएं खुश है। अब यह मान के चले कि वक्फ बोर्ड का जो बिल यह जो पारित हुआ है, कल रात को हम लोग संसद में थे, 4 बजे तक थे, कल यह पारित हुआ है। इससे करोड़ों जो मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान महिला हैं, उनके जीवन में उत्थान होगा और उसके साथ साथ जो बहुत सारे डिस्प्यूट है वह भी रिजॉल्व होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 18 वर्षों से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामिया डकैत अपराधी गिरफ्तार।
सीतापुर में पुलिस अधीक्षक सीतापुर चक्रेश मिश्र द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। दिए गए निर्देश के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मिश्रिक दीपक कुमार के नेतृत्व में थाना संदना व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 25,000 रुपए के इनामिया शातिर अपराधी झब्बू उर्फ जलजला पुत्र राम सहाय पासी निवासी भानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर को पंजाब राज्य के पटियाला शहर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त झब्बू उर्फ जलजला उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जो थाना संदना पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 662/2007 धारा 395/397/412/427 भारतीय दंड विधान में लगभग 18 वर्षों से वांछित फरार चल रहा था। अभियुक्त थाना कमलापुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी HS नंबर 4186A भी है। इसके विरुद्ध पूर्व में डकैती, लूट, चोरी, नकबजनी, दंगा, हत्या का प्रयास, अवैध शस्त्र आदि जैसे अपराधों के संबंध में करीब 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। थाना संदना पुलिस ने आज एक अभियुक्त जिसका की नाम झब्बू उर्फ जलजला है, इसकी गिरफ्तारी की है। यह अभियुक्त सन 2007 से एक बस रोककर उसमें डकैती डालने की घटना में वांछित था, तब से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।